किसी ऑडियंस मेंबर ने चिल्लाया भी, कोई खड़े होकर चिल्लाया, जॉनी भाई मोर के बच्चे को नाचना नहीं सिखाया जाता, ये जानती है। मेरे चाचा भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो वो भी हम लोगों को इसी फील्ड में थोड़ा मतलब अननोइंगली कहीं ना कहीं वो एनकरेज करते थे, अच्छा ये कर रही, अच्छा अच्छा ये करके दिखा, ये ऐसे डांस करके दिखा। एक्चुअली हमारे घर पे ना हमने डैडी को देखा ही नहीं ग्रोइंग अप। मेरे जो व्हेन आई वाज वेरी यंग, एटलीस्ट टीनेज इयर्स तक तो मैंने उनको देखा नहीं। हमारे लिए ऐसा था, ये आदमी कौन है, घर आ रहा है। मैं लंदन चली गई, वहाँ पढ़ाई की, मास्टर्स कर लिया मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में। फिर मम्मी से जॉब करो, वर्क एक्सपीरियंस ले लो, सिक्योर होना चाहिए। Hi, this is Jamie Lever and you are watching me on Bollywood Hungama. हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज उर्मिन। आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद है। वेल, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड वुमन एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर एंड हर पर्सनालिटी। मैं तो ये कहती हूँ कि जब से मैंने इन्हें देखा है, फॉर सम रीजन आई वांट टू बी हर बेस्ट फ्रेंड। ऐसी ही है यार, ये सिंगर है, ये डांसर है, ये एंटरटेनर है। मैं कॉमेडियन नहीं कहूंगी बिकॉज शी इज एन ऑलराउंडर, तो कॉमेडियन तो उसमें आ ही जाता है। एंड क्या कहूँ मैं इसके बारे में, ये यहाँ है। लेट्स जस्ट से दैट। प्लीज वेलकम जेमी लिवर। Yay, thank you so much. इतना sweet introduction I यार। swear I want to be your best friend. Oh, I that's want to sweet. be your best friend. I want to be your best friend too. I want to be everybody's best friend. But हाँ, वो वैसे एकदम बेस्ट फ्रेंड Oh, मटेरियल sweet. हो यार। मतलब That is sweet. जिनको देखकर ऐसा लगता है कि दैट कुछ तो रिश्ता है। You must be getting this a lot, right? Yeah, I mean, जब लोग मुझे मिलते हैं, instantly उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे दोस्त हैं। हाँ। तो दे अरे हाय। तो the other day मॉल में मेरा भाई था एंड कोई उसको मिलने चला गया, नहीं मुझे हाय कैसा है, हाय क्या है, चलो ठीक है, अरे कुछ शॉपिंग कर रहा है। तो जेसी इज थिंकिंग कि अरे बट आई डोंट नो यू। ऐसा That doesn't matter. I know you. या तो वो से आपके वीडियोस हम लोग रोज देखते हैं, कल आपकी बहन का देखा था और फिर उसके बाद आपका देखा था, और उनको लगता है हम आपके फ्रेंड हैं। तो दैट इज द वाइब एंड आई एम सो हैप्पी Yeah. दैट आई हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शन विद माय फॉलोअर्स और मेरे चाहने वाले। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्यार से लोग आके मिलते हैं, But I think ये लिवर फैमिली का है। I think it's I feel that, you know, I feel that मेरी मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। 2010 या 11 की बात होगी, मैं लंदन में पढ़ाई करी थी एंड डैड वहाँ शूटिंग कर रहे थे हाउसफुल की। अब मैं गई थी शूटिंग देखने के लिए एंड टू मीट माय डैड ऑफ कोर्स। तो हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे और शूटिंग पे हम पहुंचे ही सेट पर और बाहर लोग, काफी लोग जमा थे, फैंस। जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी बॉय, जॉनी बॉय, जॉनी बॉय, एंड यू नो ही वाज हाय हाय हाय, सबसे हाय हाय किया एंड मिले, हाउ आर यू जॉनी बॉय, वी लव यू, वी लव यू टू, ऐसे करके डैडी ने बहुत अच्छे से प्यार से मिले। उसके बाद बोलते जॉनी बॉय वी वांट टू मीट अक्षय कुमार। मतलब उनको ऐसा लगा कि ये हमारे भाई है तो ये करवा देंगे। वो कनेक्शन है एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब ये मुझे भी चाहिए। सो आई एम ग्लैड दैट लोग उतना प्यार करते हैं, यू नो। But wow, what a beautiful story this is. That the man who has entertained us for years and years together, now taking that legacy ahead, you and Jesse, both of y'all have managed to create the same warmthness, the same love, the same comic timing. And y'all have also worked with Akshay Kumar and so many other actors. तो मैं लेकिन थोड़ा रिवाइंड करके बचपन में जाना चाहूंगी। Yes. ये बताओ कि दैट घर पर माहौल कैसा था जिमी? How was it at home being part of a family who has this superstar? एक्चुअली हमारे घर पे ना हमने डैडी को देखा ही नहीं ग्रोइंग अप। मेरे जो व्हेन आई वाज वेरी यंग, एटलीस्ट टीनेज इयर्स तक तो मैंने उनको देखा नहीं। हमारे लिए ऐसा था, ये आदमी कौन है, घर आ रहा है। बिकॉज ही वाज सो बिजी, दैट वाज, मतलब उनके पीक की बात कर रही हूँ, 90s की बात कर रही हूँ, जब हम स्कूल जा रहे थे। ही वाज बैरली होम। और जैसे वो बताते हैं अभी, वो 5 फिल्मों की शूटिंग एक दिन में करते थे। सो लिटरली सुबह निकले, देर रात आए, या फिर एक कंट्री से होते हुए आए, फिर अगले दिन दूसरी फ्लाइट लेनी है, दूसरे कंट्री जाना है, फिर दूसरे 20 दिन का शेड्यूल, फिर 30 दिन का। तो आई ऑलवेज थॉट कि ही वाज लाइक सैंटा क्लॉज, आते हैं, तोहफे दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, जा रहे हैं। तो घर में ना ही वाज नॉट अराउंड सो मच। तो आई स्पेशली मी, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो कितने बड़े स्टार हैं,
या लोग कितना उनको पसंद कर रहे हैं बाहर, क्योंकि घर पे मेरी मम्मी थी जो स्टडी, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, किधर है? नहीं, घर पे रहो, ये टिपिकल साउथ इंडियन मदर। सुबह उठो, इडली डोसा खाओ, स्कूल जाओ, वापस आओ, ट्यूशन जाओ, फिर होमवर्क करो। Were you good with academics? I was horrible. क्या बात है? मेरे सारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स वी ऑलवेज थिंक कि इडली डोसा में कुछ तो मिक्स है। ये हमेशा कैसे आते हैं 90%? नहीं, I mean I think हम we were good okay students, बट मुझे मन नहीं करता था पढ़ाई करने का, तो I was really struggling. बट जैसे तैसे मतलब because my mom was very strict ना, तो we had to make sure कि पढ़ाई हो रही है। तो हम लोग मतलब ठीक ठाक कर ही लेते थे, एवरेज थे हम लोग, me and my brother. बट हमारी फैमिली में ना वी ऑल लव्ड आर्ट्स एंड म्यूजिक और डांसिंग। सिर्फ डैड ही नहीं, बट मेरे बुआस, मेरे चाचा, सबको मतलब सिंगिंग और डांसिंग से इतना शौक था ना कि वो हमारे घर में एंटरटेनमेंट ये होता था, चलो म्यूजिक लगाओ, बच्चों को रेडी करो, कैमरा ऑन करो, उनको नचाओ, ये एंटरटेनमेंट था। या फिर जैसी को कहते थे कि चलो उसको सूट पहना दो, चलो डैडी की एक्टिंग करके दिखाओ कि डैडी शो पे कैसे जाते हैं। तो वो अपने कोट में वो रख लेगा, हैंकरचिफ, पसीने पोछेगा, अभी मैं अगला आइटम पेश कर रहा हूँ। तो ये सब हम लोग करते थे। दिस वाज एंटरटेनमेंट फॉर अस। डांस करना है, गाना है, या फिर दे यूज्ड टू से कि अच्छा अम्मू, मेरा घर का नाम है अम्मू, अच्छा अम्मू टीचर ने क्या बोला, चलो एक्टिंग करके दिखाओ, टीचर कैसे डांटती है, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मिमिक्री या डांसिंग, स्टेप्स लर्न करना, सिंगिंग करना, घर में मास्टर जी आते थे, तो ये सब बहुत ज्यादा मेरी फैमिली में लोगों ने मुझे मतलब घर पर आपका एक इंस्टीट्यूशन जैसा पढ़ाई चल ही रही थी फॉर। या बिल्कुल। और मेरे चाचा भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो वो भी हम लोगों को इसी फील्ड में थोड़ा मतलब अननोइंगली कहीं ना कहीं वो एनकरेज करते थे, ये कर रही है, अच्छा ये करके दिखा, ये ऐसे डांस करके दिखा। सो दैट वाज द माहौल एट होम। ओह माय गॉड, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट पर्सन जिसकी आपने मिमिक्री की थी? या माय टीचर, माय स्कूल टीचर। एंड आई थिंक सारे एक्टर्स जो है या फिर कॉमेडियंस अपनी टीचर से उनकी शुरुआत होती है, वहां से मतलब दे स्टार्ट नोटिसिंग। सो शी यूज्ड टू टॉक इन अ वेरी पर्टिकुलर वे, जैमी व्हाट आर यू डूइंग, आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंस इन माय रूम। तो वो जो टोन उनका था घर आके आई यूज्ड टू कॉपी इट। या फिर टीवी पे आई रिमेम्बर उस टाइम पे पूजा बेदी जी का एक शो आता था, तो वो मैं ऐसे देखते देखते आई यूज्ड टू टॉक लाइक हर घर में, आप लोग जो बात कर रहे हैं मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हा। तो वो ऐसे कुछ भी कॉपी कर लेना। 90s में आशा जी का गाना आता था एक, 90s में बहुत सारे रिमिक्स सॉन्ग्स भी आते थे, सो शी हैड मेड समथिंग, फिर उनकी मिमिक्री करती थी, ऐसे ही आई यूज्ड टू जस्ट पिक अप थिंग्स। तो आई थिंक वो आई डिडंट रियलाइज कि उसका क्या मोटिव होगा, कहाँ क्या बनेगा, बट वो मतलब इट वाज ट्रेनिंग ओनली फॉर मी। सो आपने कहा दैट यू नो एज सच you all didn't see dad so much because he was so busy. But कब actually पता चला that oh my god dad is a star, he's a superstar? Yeah, when I went to college. अच्छा. Because school में I think मम्मी was very like protective. तो वो नहीं चाह रही थी कि हम लोग फिल्मों में या इतना तो मतलब फिल्में आप देखते थे मगर? या we used to watch it. लेकिन शूटिंग्स पे इतना नहीं जाना आना होता था। हाँ, डेफिनेटली हम गए हैं, बट इतना एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पे टू द फिल्म वर्ल्ड, बिकॉज मम्मी और डैडी ऑल्सो वो कोशिश करते थे कि वे स्टे अवे फ्रॉम दैट और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करें। बट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज ना, मैंने खुद फिर स्टैंड अप करना शुरू किया, सिंगिंग और ये सारी चीज़ों में। आई टू कम्पीट एट कॉलेज फेस्टिवल्स, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। तो वहाँ पर हर बात पर ना मेरे डैड का जिक्र होता था। मेरे जो क्लासमेट्स होते थे, दे यूज्ड टू ऑलवेज से योर डैड का वो जो सीन है, तेरे डैड का ये सीन है, वो है, तेरा डैड का वो स्टैंड अप है। टू बी लाइक हाँ ठीक है, ओके, ओके। फिर एक बार मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, उसने मुझे बिठाया नहीं, सर जिमी डू यू नो दैट पीपल वर्शिप योर डैड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो ही इज ह्यूज। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ लाइक यू नो देयर आर young aspiring comedians or actors who really admire him, look up to him, and that's when मुझे hit हुआ, you know, like काफी strongly कि oh yes, there is a world out there and people really admire him, worship him, almost love him for what he does and really respect him. Yeah, I mean film चले ना चले, but
जॉनी लीवर का सीन अगर एक फिल्म में है तो उसकी मतलब तारीफ हो रही है, अब उसके डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, कल्ट क्लासिक उसे माना जा रहा है, तो समथिंग मैजिकल एंड इज स्टिल यू नो अबाउट हिम ऑन स्क्रीन. Yeah. बट जिमी वाज दिस करियर दैट यू चोज राइट नाउ द फर्स्ट ऑप्शन, या फिर आप कुछ और करना चाहते बिल्कुल भी नहीं. इट वॉज नॉट माई फर्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था. बिकॉज मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरे पेरेंट्स का बहुत क्लियर था कि नहीं, इसके बाद डिग्री कंप्लीट करो, पोस्ट ग्रेड करो, मास्टर्स करो, ये करो, MBA करो. उन्होंने बहुत ज्यादा आगे का सोच लिया था, पता नहीं उनको डॉक्टरेट भी कराना था. एंड आई वाज लाइक नहीं, इतना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मेरे दिमाग है ही नहीं उतना, मतलब यू नो आई कांट. मुझे काम करना था. एंड मैं मास मीडिया में चली गई. आई स्टडीड मास मीडिया. तो मैंने सोचा कि चलो प्रोडक्शन डायरेक्शन, उतना तक मतलब that close I can come to the entertainment field. Yeah. I can come that close and that's it. But मेरे parents they didn't encourage me in that. They said नहीं, तुम मास्टर्स करो, तुम MBA करो, ये करो. तो I said जो भी है जैसे तैसे पढ़ाई कर ली. मैं लंदन चली गई, वहाँ पढ़ाई की, मास्टर्स कर लिया मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में. फिर मम्मी से जॉब करो, वर्क एक्सपीरियंस ले लो, सिक्योर होना चाहिए. तो ऐसे ठीक है, फिर जॉब भी की, ये सारा किया. एंड देन I was like, कहीं कुछ फिट नहीं बैठ रहा है. It's not sitting properly with me. कहीं I was feeling like it's a misfit. I was not happy. I remember मैं लंदन में होती थी, but मैं रोज रोती थी. I was just like, yeah, what is my life? Like, what's going on? I don't feel like myself right now. और माहौल ही ऐसा था ऑफिस में भी. I'm going to work. मेरे इस साइड पे एक सिंगर बैठा है जो मतलब कर रहा है मेरे साथ काम, बट वो सिंगर बनना चाहता है. मेरे सामने जो बैठा है वो भी काम कर रहा है, मेरी पोजीशन, सेम जॉब कर रहा है, बट वो मॉडल भी है पार्ट टाइम. तो आई एम सराउंडेड बाय क्रिएटिव पीपल. कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग सम सिग्नल्स के यू नो व्हाट. एंड वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस कि यार एक्टिंग में ये होता है या सिंगिंग में ये होता है. वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द आर्ट्स अ लॉट. तो देन आई रियलाइज कि नहीं, देयर इज समथिंग मोर. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग कॉमेडी आल्सो एट दैट टाइम. लाइक कुछ फनी थिंग्स, माय ऑब्जर्वेशंस हैज टू राइट. That's when it started. That's when I realized कि हाँ यार, ये मुझे पसंद है. This is what gives me joy, to make people laugh. And जब मैं मेरे फ्रेंड्स को कुछ भी फालतू चीजें भी बोलकर हंसाती थी ना, and they used to laugh at me, they used to like, that was funny. मुझे बहुत अंदर से इतनी satisfaction और वो जो joy I used to feel ना, वो मुझे लगता था कि यार this is something. I like that attention. I like it when people are laughing. I like it when they hear me. तो yeah, that's when I think in my early 20s तब मुझे realize हुआ कि ये. But how was Dad's reaction when you told him that? अब वो आए थे मेरे कॉन्वोकेशन के लिए, मेरे ग्रेजुएशन के लिए लंदन आए थे. और मेरा जॉब भी इंटर्नशिप लग गया था एट दैट टाइम. तो सब कुछ सेट था उनके हिसाब से. अब मैंने 2-3 दिन तैयारी की टू यू नो प्रेप किया माइंड में कि हाँ मेंटली प्रिपेयर हो रही हूँ. उनको बताना. मेरे भाई को बताया, मॉम को बताया, और मॉम को तो लगा बेचारी इसका तो कुछ नहीं होगा. शी वाज फीलिंग सो बैड फॉर मी. इतना प्रोटेक्ट किया लेकिन क्या फायदा. और अब ये डैड को बोलेगी और वो मना कर देंगे, क्या फायदा. You know, that's what she thought, because he's always been very protective. बहुत ही उन्होंने मुझे ऐसे नाजों से पाला है, बहुत ज्यादा वो प्रोटेक्टिव रहे हैं मेरे लिए. और उनको बिल्कुल ऐसा चाहिए था कि ये सेफ जो भी करे ना, सिक्योर लाइफ जिए. बिकॉज उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है. करेक्ट. तो वो कहीं भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को वो उस चीज से गुजरना पड़े. स्पेशली उनके फील्ड में तो उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं बैक इन द डे. और एट दैट टाइम आई डोंट थिंक गर्ल्स के लिए या औरतों के लिए वो सही फील्ड था. और इट वाज नॉट अ प्राउड थिंग कि मेरी बेटी इस फील्ड में काम करती है. यू नो, इट वाज थोड़ा सा ऐसा, आई थिंक ऑल्सो फॉर अ साउथ इंडियन फैमिली. यू नो, माई डैड वाज अ बिट अनश्योर. तो फिर मैंने अगले दिन ग्रेजुएशन है, 1 day बिफोर, ऐसे डैडी आपसे बात करनी है. आई नेवर हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद हिम ऐसे, यू नो, सच अ सीरियस वन. आई सैट हिम डाउन एंड सेड, डैडी मुझे कॉमेडी करनी है, मुझे स्टैंड अप करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मजा नहीं आ रहा है अभी जो मैं कर रही हूँ. तो he said, इतना पैसा खर्चा किया, क्या फायदा हुआ. टिपिकल. इतना पैसा खर्चा किया. And then he said, but then he just took a minute and then he said, ठीक है, अभी अगर तेरी डेस्टिनी में ये है, then I'm no one to stop you. मैं क्या बोल सकता हूँ. अगर तुझे ये पसंद है, तुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, तो ठीक है, देखते हैं. और बस वैसा ही था. फिर उसके बाद
मैंने जॉब वॉब किया, वो सब किया, उसके बाद मैं इंडिया आई। हम्म, तो उनके लिए वो मेरे लिए वो जो उनका सिर्फ इतना ही बोलना कि हाँ ठीक है, अगर तेरी डेस्टिनी में है, तुझे लगता है तो ठीक है, क्या बात। दैट वाज इनफ फॉर मी टू नो कि हाँ ठीक है, वो मुझे हम्म। थोड़ा बहुत उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है एंड ही इज गोइंग टू बी ओके अबाउट इट। Yeah. बट वहाँ दैट वाज द चैलेंज, वहाँ से जो स्ट्रगल शुरू हुआ ना, दैट वाज अनदर स्टोरी Oh ऑलटुगेदर। God. That was really tough. After that, things became tough. You remember your first live performance? हाँ, तो ये डैड ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया, ओके गो अहेड कर दिया। उसके बाद फिर वो दोबारा यूके आए अपने टूर के लिए। Hmm. उनके कॉमेडी शोज चल रहे थे यूके में, उनके 2-3 शोज थे। Hmm. एंड ही सेड कि तब उस टाइम पे मैंने कॉमेडी जोक्स वगैरह लिखना शुरू कर दिया था। हाँ. मैं श्योर हो गई थी मुझे यही करना है, और मैं काफ़ी सारे शोज देखने लग गई थी जस्ट टू गेट इंस्पायर्ड, कि आइडिया मिले कि ऐसे होता है। तो ही सेड तेरे को सच्ची में करना है? ऐसे हाँ डैडी मेरे को करना है, मैं स्टैंड अप करना चाह रही हूँ, मुझे कॉमेडी करनी है। ऐसे ठीक है, अभी मेरा शो है, 10 दिन में मेरा शो है, या कितने बार में, हाँ कुछ दिन में मेरा शो है। हाँ. मेरी टिकटेड ऑडियंस है, पैसे भर के आई है मेरे लिए, मुझे देखने के लिए, तो करेगी 10 मिनट। और आई एम अ लिटिल भिड़ू टाइप, यू नो, लाइक मैं भिड़ जाती हूँ, अगर मुझे करना है तो आई बी लाइक आई टेक अप द चैलेंज। सर हाँ मैं करूँगी, तो सर ठीक है, बट यू हैव टू ऑडिशन, मतलब तुम मुझे दिखाओ तुम क्या करोगी। Correct. एंड सर मैं बहुत सेफ जगह तुमको दे रहा हूँ, इट इज अ वेरी सेफ प्लेटफॉर्म, Yeah. कोई पत्थर नहीं मारेगा, Correct. तुम मेरी बेटी हो, हाँ. मैं बहुत सेफ जगह दे रहा हूँ तुमको, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि ये लोग पैसे खर्च करके आए, ये लोग ऐसा दे विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग। तो ऐसा ओके, फिर मैंने उनको दिखाया जो मैंने लिखा था, मैंने सुनाया, तो सर अच्छा है, फनी है। रिएक्टेड, ही डिड नॉट लाफ बट ही लाइक्ड इट। हाँ अच्छा फनी है। एंड देन ही सेड हाँ ये जोक ऊपर ले ले, ये जोक नीचे ले ले, इसको ऐसे से कर ले। ही जस्ट लिटिल बिट उन्होंने ट्वीक किया, मेरा लाइनअप थोड़ा चेंज किया, एंड देन ही सेड ठीक है करो परफॉर्म। तो आई थिंक ही न्यू, कहीं ना कहीं ही न्यू दैट ये जो कर रही है सही कर रही है, अदरवाइज वो मुझे जाने नहीं देते स्टेज पर। ही वुड हैव रियलाइज्ड कि शी इज नॉट रेडी फॉर इट। फिर मैंने 10 मिनट परफॉर्म किया और मुझे वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन मिली लंदन में। ओह क्या बात है। एंड वहाँ से किसी ऑडियंस मेंबर ने चिल्लाया भी, कोई खड़े होकर चिल्लाया, जॉनी भाई मोर के बच्चे को नाचना नहीं सिखाया जाता, ये जानती है। सो दैट फॉर हिम वाज लाइक अ ग्रेट, मतलब उनके लिए बड़ा उनको कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यार इसको आता है और ये कर लेगी। क्या ये बात आ है। गए, उसमें गिफ्ट है नेचुरली। Hi, this is Jamie Lever and you are watching me on Bollywood Hungama.